आज मैं आपको एक ऐसी इबरतनाक हिकायत सुनाने जा रहा हूं जो हमारे ईमान को तकवीयत देगी और अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी मोहब्बत हासिल करने का जज्बा पैदा करेगी। हुजूर, नबी करीम ने फरमाया है, अपने से पहले गुजरे हुए लोगों की हिकायतों से इबरत हासिल करो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लक़द काफ़ी इबरतुल अलबाब, यकीनन उनके क़स्सों में अक्ल वालों के लिए इबरत है। यह कगीसा बनी इज़राइल के ज़माने का है, जब अल्लाह ताला के नेक बंदों पर मुसीबतें आती थीं और उनके सब्र और तकवे की आजमाइश होती थी। ये हिकायत हमें सिखाती है कि इंसान को अपने नफ्स से जिहाद कैसे करना चाहिए और अल्लाह की राह में मुसीबतें कैसे सहनी चाहिए। बनी इज़राइल एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जैसे अजीम अंबिया इसी कौम में पैदा हुए थे। लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वदना बनी इज़राइल किताब वत वना आलमीन, और हमने बनी इज़राइल को किताब, हिकमत और नबूवत अता की और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया और उन्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। मगर इन निमतों के बावजूद बनी इज़राइल में कुफ्र और सरकशी भी रही। उनमें से कुछ लोग अपनी किताब तरात के अहकाम पर अमल करते थे, जबकि अक्सर लोग दुनिया की जीनत में मशगूल थे। उस जमाने में बनी इज़राइल का एक बादशाह था जिसका नाम मलिक हिजकील था। वह अपनी रियाया पर सख्त हुकूमत करता था, लेकिन अल्लाह ताला के नेक बंदों का एहतराम भी करता था। उसके दरबार में उल्मा और फ़काहा की बड़ी इज्जत की जाती थी। उसका राज्य बहुत विशाल था, जिसमें आज के फ़िलिस्तीन, लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्से शामिल थे। उस जमाने में लोग खेती बाड़ी, व्यापार और हुनरमंदी से रोजी रोटी कमाते थे। शहरों में बाजार आबाद थे और गांवों में खेती बाड़ी होती थी। लेकिन जैसा कि हर जमाने में होता है, वहां भी नेकी और बदी का असली मुकाबला जारी था। कुछ लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे, जबकि अक्सरियत दुनिया की लज्जतों में डूबी हुई थी। इसी समाज में एक निहायत पाकबाज और परहेजगार आबिद रहता था, जिसका नाम हज़रत जुरैज था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिन्होंने उसे बचपन से ही दीन की तालीम दी थी। अपने बचपन से ही जुरैज को अल्लाह की इबादत और जिक्र से गहरी मोहब्बत थी। वह अक्सर लोगों से दूर एकांत में बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करता था। जब उसके माता पिता का इंतकाल हो गया तो जुरैज ने फैसला किया कि वह दुनिया से पूरी तरह किनाराकश हो जाएगा और अपनी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजारेगा। उसने शहर से दूर एक पहाड़ी पर अपनी इबादतगाह बना ली और वहां रहने लगा। हज़रत जुरैज का कद मध्यम था, चेहरा नूरानी और आंखें खौफे खुदा से हमेशा नम रहती थीं। उसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी, जो उसकी सादगी और परहेजगारी को और भी नुमाया करती थी। वह सिर्फ ऊनी कपड़े पहनता था और अपनी खुराक में बहुत कम और सादा खाना खाता था। उसकी इबादतगाह में कोई आसाइश नहीं थी। एक छोटा सा कमरा, एक चटाई, एक पानी का मटका और कुछ किताबें, बस यही उसकी दुनियावी मिल्कियत थी। लेकिन उसके पास वह दौलत थी जो दुनिया के तमाम खजानों से ज्यादा कीमती थी। वह था अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान और उसकी ज़ात से असीम मोहब्बत। हज़रत जुरैज की दिनचर्या निहायत मुंतज़िम थी। वह तहज्जुद के वक्त उठता, वजू करता और फिर सुबह तक नवाफिल अदा करता। फज्र की नमाज के बाद वह कुरान मजीद की तिलावत करता, फिर चाश्त के वक्त तक अल्लाह का जिक्र करता रहता। दिन के दौरान वह अपनी इबादतगाह के आसपास के क्षेत्र में कुछ सब्जियां और जड़ी बूटियां उगाता था, जिससे वह अपना गुजारा करता था। कभी कभी उसे जंगल से फल और जड़ें भी मिल जाती थीं, जिन्हें वह शुक्राने के साथ खा लेता था। जौहर, असर और मगरिब की नमाजों के बाद भी वह अल्लाह की तस्बीह और जिक्र में मशगूल रहता। रात के वक्त ईशा की नमाज के बाद थोड़ी देर आराम करके फिर तहज्जुद के लिए उठ जाता। हज़रत जुरैज की इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा और तिलावत तक ही महदूद नहीं थी। वह अपनी हर सांस को अल्लाह के शुक्र में गुजारता था। ज़मीन पर चलते हुए, खाना खाते हुए, सोते हुए, हर वक्त उसका दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद रहता था। वह अक्सर अपने रब से मुनाजात करता और कहता, या अल्लाह, तेरी मखलूक का दुनिया की रंगीनियों में मशगुल है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तेरी मोहब्बत से मामूर है। लोग महलों और कसरों में रहते हैं, लेकिन मेरे लिए यह छोटी सी इबादतगाह जन्नतों से भी प्यारी है। या रब्बी, मुझे अपनी इबादत का सच्चा झोंका अता फरमा
और अपनी रजा के रास्ते पर साबित कदम रख। मलिक हिजकील अपने राज्य के नेक और परहेजगार लोगों से बहुत मोहब्बत करता था। उसे हजरत जुरैज के बारे में पता चला तो वह बहुत मुतासिर हुआ। वह चाहता था कि हजरत जुरैज उसके महल में आकर रहे और उसे नेक मशवरे दें, लेकिन जुरैज ने बड़े अदब से इनकार कर दिया। इस पर बादशाह हिजकील ने फैसला किया कि वह खुद ही हजरत जुरैज की जियारत के लिए जाया करेगा। इस तरह उसने एक नियम बना लिया कि हर हफ्ते कम से कम एक बार वह अपने कुछ खास मुलाजिमों के साथ हजरत जुरैज की इबादतगाह पर जाया करता था। जब भी बादशाह हजरत जुरैज के पास जाता तो उससे बड़े अदब से पूछता, ए अल्लाह के नेक बंदे, क्या कोई हाजिद है जो मैं पूरी कर सकूं? क्या आपको कुछ माल या खाने पीने की चीजें चाहिए या कोई और चीज जिससे आपकी जिंदगी आसान हो सके? हजरत जुरैज हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, अल्लाह ताला मेरी हर हाजत को जानता है और वही मेरी तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला है। मैं सिर्फ उसी से मांगता हूं और उसी से उम्मीद रखता हूं। आपकी मोहब्बत और एहतराम के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी कोई जरूरत नहीं है। बादशाह इस जवाब से बहुत मुतासिर होता और अपने दरबारियों से कहता, देखो, इस नेक बंदे के तकवे और जुहद को, जिसको हम अपना बादशाह मानते हैं, वह अपने रब के सिवा किसी और की मोहताजी नहीं रखता। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार करम फरमाता है, खासकर उन पर जो अपनी जिंदगी उसकी इबादत में गुजारते हैं। हजरत जुरैज पर भी अल्लाह ताला के खास करम थे। अल्लाह ताला ने उसकी इबादतगाह के अहाते में एक अंगूर की बेल उगा दी थी जो हर मौसम में फलती थी। ये अंगूर मामूली नहीं थे, बल्कि बड़े मीठे और रसदार होते थे। हर रोज सुबह इस बेल पर ताज़ा अंगूर लगते थे जो जुरैज के लिए काफ़ी होते थे। इसके अलावा जब भी उसे पानी की ज़रूरत होती तो वह अपना हाथ आगे बढ़ाता और अल्लाह के हुक्म से उसकी उंगलियों से पानी बहने लगता, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा से पत्थर को मारा था और 12 चश्मे फूट पड़े थे। ये पानी बहुत मीठा और ताज़ा होता था, जिससे वह अपनी प्यास बुझाता और वजू करता था। इन करामात के अलावा भी अल्लाह ताला ने उसे कई नेमतों से नवाजा था। जब रात होती तो उसकी इबादतगाह में खास रोशनी होती, जिससे उसे चिराग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सर्दियों में उसके कमरे में गर्मी रहती और गर्मियों में ठंडक रहती। यह सब अल्लाह ताला की तरफ से उसकी इबादत और तकवे की बरकत थी। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, वन युला यज मखजन वन हसब, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए निकल जाने की राह पैदा कर देगा और उसे वहां से रिगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। शैतान इंसान का अंजली दुश्मन है। वह हमेशा इंसान को अल्लाह की राह से भटकाने और गुमराह करने की कोशिश करता है। जब उसने देखा कि हजरत जुरैज अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल है और उसकी करामात और मकबूलियत बढ़ती जा रही है, तो उसे बहुत हसद हुआ। शैतान ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और कहा, देखो इस आबिद को, इसकी इबादत और तकवे से मैं बहुत परेशान हूं। इसे हमें किसी तरह गुमराह करना होगा और अल्लाह की नाफरमानी में डालना होगा। शैतान के एक साथी ने कहा, मैं इसे माल और दौलत का लालच दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं इसे हुकूमत और अक़तीदार का लालच दूंगा। तीसरे ने कहा, मैं इसे शोहरत और इज्जत का लालच दूंगा। लेकिन इब्लीस ने कहा, नहीं, ये सब नहीं काम करेंगे। इसका दिल इतना पाक है कि यह इन सब चीज़ों से बेनियाज है। हमें इसके लिए कोई ऐसा जाल बिछाना होगा जो इसके नफ्स को उकसाए और इसे गुनाह में डाले। फिर शैतान ने अपने सबसे माहिर साथी से कहा, तुम जाओ और इसे औरत के फितने में फंसाओ। यही वह फितना है जिसमें बड़े बड़े इंसान भी गिरफ्तार हो जाते हैं। इस तरह शैतान ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मक्कारी भरी योजना बनाई ताकि हजरत जुरैज को गुनाह में मुब्तला कर सके। एक दिन जैसा कि हजरत जुरैज अपनी आदत के मुताबिक अपनी इबादतगाह में अल्लाह की इबादत में मशगूल था, सुबह से शाम हो गई थी और वह अब मगरिब की नमाज की तैयारी में था। उसी वक्त एक हसीन ओ जमील औरत उसकी इबादतगाह के पास से गुजरी। यह औरत शहर की रहने वाली थी और उसका नाम लैला था। वह शैतान के इशारे पर वहां पहुंची थी। लैला बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल काले और लंबे थे, आंखें शहद रंग की थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। वह अपने हुस्न और जवानी पर बहुत नाज करती थी और अक्सर लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। जब वह हजरत जुरैज की इबादतगाह के पास पहुंची तो उसने बुलंद आवाज में पुकारा,
या अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे। हजरत जुरैज अपनी इबादत से थोड़ा रुके और बाहर की तरफ देखा। उन्होंने एक परदेसी औरत को खड़ा देखा। उन्होंने नरमी से कहा, क्या हाजत है बहन? लैला ने दर्द भरी आवाज में कहा, ए नेक इंसान, मैं एक मुसाफिर हूं और रास्ता भटक गई हूं। मेरे पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है और ना ही कोई ठिकाना है। क्या आप मुझे थोड़ा खाना और एक रात ठहरने की जगह दे सकते हैं? हजरत जुरैज ने एक पल के लिए सोचा। वह जानते थे कि एक अजनबी औरत को अपनी इबादतगाह में ठहराना मुनासिब नहीं है, लेकिन मुसाफिर की मदद करना भी एक इस्लामी फर्ज है। उन्होंने फैसला किया कि वह उसे अपनी इबादतगाह से बाहर छत के नीचे जगह दे देंगे और कुछ खाना भी दे देंगे। उन्होंने कहा, बहन, मैं तुम्हें कुछ खाना और पीने के लिए पानी दे सकता हूं। तुम मेरी इबादतगाह के बाहर छप्पर के नीचे रात गुजार सकती हो। हजरत जुरैज ने अपनी इबादतगाह से कुछ अंगूर और रोटी निकाली और बाहर रख दी। लैला ने खाना खाया और फिर हजरत जुरैज से बातें करने लगी। खाना खाने के बाद लैला ने अजीब सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसने हजरत जुरैज से कहा, क्या तुझे तेरा रब देख रहा है? हजरत जुरैज ने तुरंत जवाब दिया, अल्लाह अजल हर्ष पर नजर रखने वाला है। वह हर जगह मौजूद है और सब कुछ देखता और जानता है। वही है जो कब्रों में मदफून लोगों को उठाएगा और उनका हिसाब किताब लेगा। लैला ने कुछ देर हजरत जुरैज की बातें सुनी। फिर उसने कहा, मैं बहुत थक गई हूं और मुझे आराम की जरूरत है। क्या मैं अंदर आकर आराम कर सकती हूं? हजरत जुरैज ने कहा, बाहर का छप्पर भी महफूज है, वहीं आराम कर लो। लेकिन लैला ने आग्रह किया, मुझे डर लग रहा है। शहर मुझसे बहुत दूर है और यहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं। क्या मैं आज रात आपकी इबादतगाह में रुक सकती हूं? हजरत जुरैज ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन मैं बाहर रहूंगा और तुम अंदर। लैला उसकी इबादतगाह में दाखिल हुई और हजरत जुरैज बाहर छप्पर के नीचे चले गए। रात का पहला पहर गुजर गया। अचानक हजरत जुरैज को अपनी इबादतगाह से आवाजें सुनाई दी। वह उठे और देखा तो लैला दरवाजे पर खड़ी थी। लैला ने उन्हें बुलाया, ए अब्दुल्ला, मुझे अंदर अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे डर लग रहा है। क्या आप अंदर आ सकते हैं? हजरत जुरैज सोचने लगे। उन्हें लैला के इरादे पर शक होने लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद वाकई वह डरी हुई हो। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर कदम बढ़ाया और इबादतगाह में दाखिल हुए। जैसे ही वह अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि लैला ने अपने जिस्म के तमाम लिबास उतार दिए हैं और वह बिल्कुल बेहया खड़ी है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। हजरत जुरैज ने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लीं और औज़बिल्लाह मिन शैत रजीम पढ़ा। उन्होंने लैला से कहा, ए अल्लाह की बंदी, अपना जिस्म ढक लो और तौबा करो। क्या तुम्हें अल्लाह से शर्म नहीं आती? लैला हंसने लगी और कहने लगी, ए जाहिद, इतने सालों से तुम यहां अकेले रहते हो, क्या कभी तुम्हारे दिल में औरत की ख्वाहिश नहीं आई? देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम जितना चाहो मुझसे लुत्फ उठा सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हजरत जुरैज के दिल में अजीब सा घबराहट महसूस हुई। यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उनका नफ्स उन्हें कुछ और कह रहा था, लेकिन उनका ईमान उन्हें गुनाह से दूर रहने की तलकीन कर रहा था। लैला ने फिर कहा, अगर आज रात तू मुझसे हमबिस्तरी कर लेगा तो तेरा क्या नुकसान होगा? यहां कोई देखने वाला नहीं है। इस पर हजरत जुरैज अपने नफ्स से मुखातिब हुए और उससे पूछा, ए नफ्स, तू क्या चाहता है? उनका नफ्स जवाब देता है, वला, मैं तो इस औरत से जरूर लुत्फानंदोज होना चाहता हूं। हजरत जुरैज अपने नफ्स से कहने लगे, तेरी हलाकत हो। तू जहन्नुम का ईंधन और हमेशा की आजाब नार चाहता है। तू मेरी इतने अरसे की इबादत को बर्बाद करना चाहता है। क्या तू नहीं जानता कि जिना करने वाले शख्स को कयामत के दिन मुंह के बल जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा? जहन्नुम की आग ना कभी बुझेगी और ना ही कभी खत्म होगी। मुझे अंदेशा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझसे ऐसा नाराज होगा कि फिर कभी तुझसे राजी ना होगा। फिर हजरत जुरैज ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे इस फितने से बचा ले और मुझे इस गुनाह में पड़ने से महफूज रख। जब लैला ने देखा कि हजरत जुरैज अपने ईमान पर कायम है, तो उसने अपना आखिरी दांव चला। वह उनके बिल्कुल करीब आ गई और कहने लगी, ए जाहिद, हो सकता है कि तुझे मुझ में कोई ऐब नजर आता हो,
लेकिन मैं वादा करती हूं कि अगर तू मेरे साथ एक रात गुजार लेगा तो मैं तौबा कर लूंगी और बाकी जिंदगी तेरे साथ नेकी और परहेजगारी में गुजारूंगी। हजरत जुरैज का नफ्स फिर से उकसाया गया। वह समझ गए कि यह शैतान का बहुत बड़ा जाल है। उन्होंने फैसला किया कि अब अपने नफ्स को सबक सिखाना होगा। उन्होंने लैला से कहा, ठहरो, पहले मैं अपने नफ्स को दुनिया की हल्की सी आग पेश करूं। अगर वह इसे बर्दाश्त कर सकता है तो शायद जहन्नुम की आग भी बर्दाश्त कर सके। हजरत जुरैज ने अपनी इबादतगाह में रखे हुए चिराग में अधिक तेल डाला और उसकी बत्ती को बड़ा कर दिया। लैला भी वहीं खड़ी यह सब देख रही थी। फिर हजरत जुरैज ने अपना हाथ चिराग की आग के ऊपर रखा और दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा नफ्स सच्चा है और मैं इस गुनाह कर सकता हूं तो इस आग को मुझे जलाने दे। पहले तो आग ने उनके हाथ को नहीं जलाया, जैसे कि वह जानती हो कि यह एक नेक बंदा है। हजरत जुरैज ने फिर कहा, ऐ आग, तुझे क्या तकलीफ है, क्यों नहीं जलाती? तब अल्लाह के हुक्म से आग ने उनके अंगूठे को जलाना शुरू कर दिया। पहले अंगूठा, फिर उंगलियां और फिर पूरा हाथ। हजरत जुरैज ने दर्द को बर्दाश्त किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब लैला ने यह मंजर देखा, एक इंसान अपने हाथ को जानबूझकर जला रहा है ताकि गुनाह से बच सके, तो उसके दिल में हलचल मच गई। उसे अपने की पर सख्त नदामत हुई और वह चीख मारकर गिर पड़ी। जब हजरत जुरैज ने देखा कि वह गिर पड़ी है तो उन्होंने अपना जला हुआ हाथ निकाला और उसके पास गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अल्लाह के हुक्म से उस औरत का इंतकाल हो चुका था। हजरत जुरैज ने उसके जिस्म को उसके कपड़ों से ढक दिया और अल्लाह से उसकी मगफिरत की दुआ की। जब शैतान ने देखा कि उसका सारा मंसूबा नाकाम हो गया है तो उसने एक और चाल चली। वह चीखता चिल्लाता शहर की तरफ भागा और लोगों को एकत्र करके कहने लगा, ऐ लोगों, सुनो, वह जाहिद जुरैज जिसे तुम इतना पाक समझते हो, उसने आज अपनी हवस का शिकार एक मासूम लड़की को बनाया है। उसने फला शहरी के बेटी के साथ जिना किया है और फिर उसे कत्ल कर दिया है। शहर के लोग यह सुनकर हैरान और परेशान हुए। कुछ ने शैतान की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अक्सर लोग उसके बहकावे में आ गए। खासकर उस लड़की के परिवार वाले बहुत गुस्से में थे। खबर जल्द ही बादशाह तक पहुंची। मलिक हिजकील यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह नामुमकिन है कि हजरत जुरैज जैसा नेक इंसान ऐसा शर्मनाक काम करे, लेकिन लोगों का दबाव इतना ज्यादा था कि उसे मजबूरन अपने सिपाहियों को हजरत जुरैज की इबादतगाह की तरफ भेजना पड़ा। अगले दिन सुबह बादशाह अपने लश्कर और रियाया के साथ हजरत जुरैज की इबादतगाह की तरफ चल पड़ा। हजारों लोग उसके साथ थे, जिनमें से अक्सर गुस्से और नफरत से भरे हुए थे। जब वह इबादतगाह के पास पहुंचे तो बादशाह ने जोर से पुकारा, ए जुरैज, हजरत जुरैज। जो अपनी इबादत में मशगूल थे ने जवाब दिया, लब्बैक या मलिक। जी हां, ए बादशाह। बादशाह ने पूछा, फला शख्स की बेटी कहां है? हजरत जुरैज ने सादगी से जवाब दिया, वह मेरी इबादतगाह में है। बादशाह ने कहा, उसे बाहर लाओ। हजरत जुरैज ने जवाब दिया, वह तो इंतकाल कर चुकी है। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे, देखो, उसने उस मासूम लड़की को कत्ल कर दिया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, जब वह जिना पर राजी नहीं हुई तो तूने उसे कत्ल कर दिया। कैसा जालिम है तू। हजरत जुरैज कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे पकड़ लो और शहर ले चलो, इसका फैसला अदालत में होगा। सिपाहियों ने हजरत जुरैज को पकड़ लिया और बेरहमी से घसीटते हुए शहर की तरफ ले जाने लगे। लोग रास्ते भर उन पर थूकते और उन्हें गालियां देते रहे। उधर कुछ सिपाही इबादतगाह में दाखिल हुए और उस औरत का जिस्म बाहर लाए। उसे देखकर उसके परिवार वाले चीख पुकार मचाने लगे और अपने सिरों पर धूल डाल हजरत जुरैज को शहर की कैद खाने में डाला गया। वह कैद खाना बहुत गंदा और बदबूदार था, जहां कईयों को सालों से कैद में रखा गया था। उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं और उन्हें अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। 3 दिन तक हजरत जुरैज को कोई खाना पीना नहीं दिया गया, लेकिन वह अपने रब के जिक्र में मशगूल रहे और अपनी हालत पर शिकायत नहीं की। चौथे दिन बादशाह ने हजरत जुरैज को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया, जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। बादशाह ने हजरत जुरैज से कहा, ए जुरैज,
तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने न सिर्फ जिना जैसे घिनौने गुनाह का इरतिकाब किया, बल्कि एक मासूम लड़की को कत्ल भी कर दिया। इसकी सज़ा सिर्फ मौत हो सकती है। हज़रत जुरैज ने शांति से जवाब दिया, ए बादशाह, मैंने न जिना किया है और न ही किसी को कत्ल किया है। मैं तो सिर्फ अपने रब की इबादत में मशगूल था। जब वह औरत आई और मुझे गुनाह पर आमादा करने लगी, लेकिन बादशाह और हाजरीन ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। बादशाह ने फैसला सुनाया, जुरैज को आर्य से काटकर 2 टुकड़े कर दिया जाए ताकि दूसरों के लिए इबरत हो। उन दिनों बनी इज़राइल में जिना करने वालों को आर्य से काटने की सज़ा दी जाती थी। यह एक बहुत दर्दनाक मौत थी, जिसमें मुजरिम को लकड़ी के तख्ते पर लिटाकर उसके सिर से पैर तक आरा चलाया जाता था। हज़रत जुरैज को वहां से ले जाया गया और एक चबूतरे पर लिटा दिया गया। उनका जला हुआ हाथ अभी भी उनकी आस्तीन में छुपा हुआ था। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि असल में क्या हुआ था। तला खान नून आर्य से काटने की सज़ा और अल्लाह का अजीम इम्तिहान जल्लाद सज्जा देने वाला ने अपना आरा निकाला और हज़रत जुरैज के सिर पर रख दिया। लोग इस खौफनाक मंजर को देखने के लिए जमा हो गए थे। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया, आरा चलाओ। जल्लाद ने आरा चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही आरा हज़रत जुरैज के सिर की खाल को छुआ, उन्हें बहुत तकलीफ महसूस हुई और उनके मुंह से हल्की सी आ निकल गई। उसी वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह फौरन हज़रत जुरैज के पास जाएं और उन्हें सब्र की तलकीन करें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन वहां पहुंचे और हज़रत जुरैज के कानों में फुसफुसाए, ए अल्लाह के नेक बंदे, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम कहता है और फरमाता है, मेरे बंदे सब्र कर और यह आह भी ना निकाल। मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, अगर तूने दूसरी मर्तबा आह निकाली तो मैं आसमान को ज़मीन पर गिरा दूंगा। मैं तुझे देख रहा हूं, मेरा अर्श उठाने वाले फरिश्ते तुझ पर रो रहे हैं। यह आवाज़ सुनते ही हज़रत जुरैज के चेहरे पर सुकून छा गया। उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने होठों को सख्ती से बंद कर लिया ताकि दोबारा कोई आवाज़ न निकले। जल्लाद ने आरा चलाना जारी रखा। वह आरा हज़रत जुरैज के माथे से नीचे उतरता गया, उनकी आंखों, नाक, मुंह, गर्दन और सीने से गुजरता हुआ। हज़रत जुरैज को बेहद तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया और अल्लाह के हुक्म पर राजी रहे। उनके होंठ अल्लाह के जिक्र में हिल रहे थे और उनका दिल शुक्र से भरा हुआ था। आरा उनके जिस्म के बीचों बीच से गुजर रहा था और उनका खून चारों तरफ बिखर रहा था। लेकिन हज़रत जुरैज ने दम आखिर तक अपने मुंह से कोई आवाज़ ना निकाली और सब्र और शुक्र के साथ अपने सर पर आरा चलने दिया। आखिरकार जब आरा उनके पूरे जिस्म से गुजर चुका तो हज़रत जुरैज 2 टुकड़ों में तकसीम हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े। इस तरह उन्होंने अल्लाह की राह में शहादत का अजीम मर्तबा पाया। मौत के बाद का मौजा। जैसे ही हज़रत जुरैज शहीद हुए, अचानक आसमान में अजीब तब्दीलियां नजर आने लगी। काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो गया। अचानक एक अजीब नूर उस औरत के जिस्म के ऊपर चमका जिसे हज़रत जुरैज के साथ दफन किया जाना था। लोगों की आंखों के सामने अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत की रूह वापस लौटा दी। लैला हांफती हुई उठ बैठी और चीख कर कहने लगी, अल्लाह की कसम, यह आबिद बेकसूर था। उसने जिना नहीं किया था, बल्कि मैं खुद उसके पास फाहिशा के लिए गई थी। मैंने उसे गुनाह पर आमादा करना चाहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अल्लाह की कसम, वह सच्चा और पाक था। सभी लोग हैरत से उसे देख रहे थे। बादशाह और दरबारी सन्न रह गए। उस औरत ने आगे कहा, जब मैंने देखा कि वह गुनाह नहीं करेगा तो मैंने उसे मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने नफ्स से कहा कि अगर तू इस गुनाह में पड़ना चाहता है तो पहले देख ले कि क्या तू दुनिया की मामूली आग बर्दाश्त कर सकता है। फिर उसने हज़रत जुरैज के जले हुए हाथ के बारे में बताया, जो अभी भी उनकी आस्तीन में छुपा था। जब लोगों ने उनकी आस्तीन उठाकर देखा तो वाकई उनका हाथ बुरी तरह जला हुआ था। लैला ने आगे कहा, जब मैंने देखा कि वह अपना हाथ जला रहा है तो मैं बहुत घबरा गई और मेरा दिल बैठ गया। मेरी रूह निकल गई और मैंने अपने रब को देखा। अल्लाह ने मुझसे कहा कि मैं वापस जाऊं और लोगों को सच बताऊं ताकि हज़रत जुरैज के पाक दामन पर कोई दाग ना रह जाए। यह सुनकर लोगों पर पछतावे की लहर दौड़ गई
बादशाह और उसके दरबारी अपने की पर शर्मिंदा हुए। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हाय अफसोस, हमसे क्या जुर्म हो गया। अगर हमें मालूम होता तो हरगिज हरगिज हम उसे ना चीरते। बादशाह ने अपना सिर झुका लिया और आंसू बहाने लगा। उसने कहा, हमने एक नेक बंदे पर जुल्म किया है, अल्लाह हमें माफ करे। अरान दफन और अल्लाह की रहमत के निशान। अपनी शहादत के बयान के बाद लैला फिर से बेहोश हो गई और उसकी रूह दोबारा कब्ज कर ली गई। लोगों ने उसे और हजरत जुरैज के 2 टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनके लिए कब्रें खोदने लगे। जब उन्होंने कब्रें खोदी तो उन्हें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जैसे मिसक और काफूर की खुशबू। यह अल्लाह का एक और निशान था कि वह अपने नेक बंदों को अजाब एक कब्र से महफूज रखता है। जब लोग जनाजा अदा करने के लिए जमा हुए तो आसमान से एक आवाज आई, ठहर जाओ, पहले फरिश्तों को जनाजा पढ़ने दो। लोगों ने देखा कि आसमान से हजारों फरिश्ते उतर रहे हैं, जो सब नूरानी लिबास पहने हुए थे। उन फरिश्तों ने पहले हजरत जुरैज का जनाजा पढ़ा और फिर लैला का। उसके बाद लोगों ने अपना जनाजा अदा किया और उन दोनों को दफन कर दिया। दफन के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी कब्रों पर एक खूबसूरत नूरानी पौधा उगा दिया, जिससे मिसक की खुशबू आती थी। लोगों ने वहां एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ देखा। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे और वली हजरत जुरैज के लिए मैंने अपने अर्श के नीचे उसके लिए एक मंबर नूर तैयार किया है, और मैंने जन्नतुल फिरदौस की 500 हूरों को उसके निकाह में दिया है, और लैला के लिए उसकी तौबा कबूल कर ली गई है और उसे भी जन्नत अता की गई है, क्योंकि उसने अपनी मौत से पहले सच बोला और एक नेक बंदे की पाक दामिनी का इकरार किया। अल्लाह ताला अपने फरमान बरदार और उसे डरने वाले बंदों को ऐसे ही नवाजता है। यह देखकर लोग हैरान रह गए और अल्लाह की कुदरत और रहमत पर ईमान ले आए। बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत जुरैज की कब्र पर एक मज़ार बनाया जाए, जहां लोग जियारत के लिए आ सके और उनके वसीले से दुआएं मांग सके। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस इबरतनाक हिकायत से हमें कई अहम सबक हासिल होते हैं। एक, नफ्स से जिहाद। हजरत जुरैज ने अपने नफ्स से जिहाद किया और उसे काबू में रखा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन मका रब न हवा इन जनतावा, और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और नफ्स को हवस से रोका तो बेशक जन्नत उसका ठिकाना है। दूसरी, सब्र की अहमियत। हजरत जुरैज ने आजमाइश के वक्त सब्र किया और अल्लाह के हुक्म पर राजी रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनमा साबिर अज हिसाब, सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। तीसरा, गुनाह से बचना। हजरत जुरैज ने गुनाह से बचने के लिए अपना हाथ तक जला लिया। हदीस शरीफ में आया है कि नबी ने फरमाया, दाबिलाब, जिस चीज में तुम्हें शक हो उसे छोड़ दो, और जिस चीज में तुम्हें यकीन हो उसे अपना लो। चौथा, अल्लाह की रजा पर राजी रहना। हजरत जुरैज ने अपनी जिंदगी में और मौत के वक्त भी अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रलालाहु अनवनु, अल्लाह उनसे राजी और वह अल्लाह से राजी। पांचवा, दुनिया की हकीकत। दुनिया फानी है और आखिरत बाकी है। हमें हमेशा आखिरत को मद्देनजर रखना चाहिए। हदीस शरीफ में आया है, दुनिया सजुल मोमिन व जन्नत काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कायदा खाना है और काफिर के लिए जन्नत छठा। अल्लाह की रहमत की वसत। अल्लाह ताला ने न सिर्फ हजरत जुरैज को बेमिसाल इनाम दिया, बल्कि लैला को भी माफ कर दिया जब उसने सच्चे दिल से तौबा की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व रहमती वत कुल क्षण, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। सातवां, बोहतान और झूठ से बचना। शैतान ने हजरत जुरैज पर झूठा इल्जाम लगाया। हमें कभी भी किसी पर बिना तहकीक के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या आनु इंसफु, ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। प्यारे दोस्तों, इस इबरतनाक हिकायत से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हर हाल में हिफाजत फरमाता है और आखिरत में उन्हें बेहतरीन अज्र सवाब से नवाजता है। इस्लाम हमें गुनाहों से बचने और नफ्स की बुरी ख्वाहिशात से जिहाद करने की तरगीब देता है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, मन तर शलाह खन,
जो कोई अल्लाह की खातिर किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने नेक और परहेजगार बंदे हजरत जुरैज को उनके सब्र और तकवे के बदले में जन्नत में बेमिसाल मकाम अता फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको इस हिकायत से सबक हासिल करने और नेक आमाल पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वसलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।